नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 10 केले के पत्ते इस पाठ को हम पुनरावर्तन करने जा रहे हैं। तो 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए विषय हिंदी पाठ 10 केले के पत्ते, इस पाठ को हम क्या करने जा रहे हैं? पुनरावर्तन करने जा रहे हैं। पुनरावर्तन यानी कि रिवीजन। ओके, तो ध्यान से देखिए बच्चों, सभी अपनी अपनी किताबें अपने पास रखिए और पेज नंबर 48 निकालिए। पेज नंबर 48। ओके, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम इस पाठ से जुड़े कठिन शब्दार्थों को देखेंगे, यानी कि आपको एग्जाम में हिंदी शब्द दिए जाएंगे जिन्हें आपको क्या करना है? अंग्रेजी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। हिंदी में जो दिए गए शब्द होते हैं उन्हें आपको क्या करना है? अंग्रेजी में लिखना है। ओके, तो ध्यान से देखिए। पाठ 10 केले के पत्ते, मेन क्वेश्चन नंबर 1, कठिन शब्दार्थ। सदस्य, सदस्य को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फैमिली मेंबर। सदस्य फैमिली मेंबर। बेटी डॉटर, बेटी को डॉटर कहा जाता है। प्रणाम ग्रीटिंग्स, प्रणाम ग्रीटिंग्स। आराम रेस्ट, आराम रेस्ट। चटाइयों मैट्स, चटाइयों मैट्स। सोख लेना टू ऑब्जर्व, सोख लेना टू ऑब्जर्व। लाभ प्रॉफिट, लाभ प्रॉफिट। त्वचा स्किन, त्वचा स्किन। स्किन को हिंदी में क्या कहते हैं? त्वचा। रिसना टू लीक, रिसना टू लीक। नरम सॉफ्ट, नरम सॉफ्ट। गीले वेट, गीले वेट। पर्यावरण एनवायरनमेंट, पर्यावरण एनवायरनमेंट। तो समझ में आ गया ना बच्चों? कठिन शब्दार्थ जो हैं आपको हिंदी में दिए जाएंगे और जिन्हें आपको क्या करना है? अंग्रेजी में लिखना है। नेक्स्ट, मेन क्वेश्चन नंबर 2, मेन क्वेश्चन नंबर 2। तो मेन क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या है बच्चों? यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर जैसे कि देखिए, वहाँ पर पढ़ें और वाला वाली प्रत्यय लगाएं। पढ़ें और क्या करें? आपको वहाँ पर वाला और वाली प्रत्यय लगाना है। तो ऑलरेडी आप प्रत्यय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, प्रत्यय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। प्रत्यय और उपसर्ग जो हैं वे व्याकरण भाग में आते हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो प्रत्यय का अर्थ क्या है बच्चों? प्रत्यय किसे कहते हैं? बताइए। पहले हम इन शब्दों को लिखने से पहले हम क्या करेंगे? प्रत्यय के बारे में जानेंगे। ओके, तो बताइए प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय की परिभाषा क्या है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों? हम यहाँ पर प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं?
उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी कि यहाँ पर मूल शब्द होता है और मूल शब्द के अंत में क्या होते हैं, शब्दांश लगकर एक नया शब्द बन जाता है, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। समझ में आ गया? तो देखेंगे यहाँ पर क्या दिए गए हैं, हमें क्या करना है, वाला या वाली प्रत्यय जोड़कर हमें क्या करना है, इन शब्दों को लिखना है। रहने प्लस डैश रहने वाली, वहाँ पर दिया गया है, देखिए बच्चों वहाँ पर क्या दिया गया है, रहने प्लस डैश रहने वाली। तो हमें वहाँ पर क्या लगाना है, रहने तो है तो आगे उसे हमें क्या लगाना है, वाली। तो आगे क्या लगाना है, वाली। तो दोनों के मिल जाने से कौन सा शब्द बन गया, रहने वाली। रहने प्लस वाली, रहने वाली। तो वाली जो है वह क्या है, प्रत्यय कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द जो बन जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट, तरी प्लस वहाँ भी वाली ही लगाना है। तो तरी प्लस वाली, तरी वाली। तरी प्लस वाली, तरी वाली। तो क्या हो गया, यहाँ पर प्रत्यय लगाना है। ओके। नेक्स्ट, फेरी प्लस वाली। फेरी प्लस वाली, फेरी वाली। फेरी प्लस वाली, फेरी वाली। नेक्स्ट देखिए वहाँ पर, ओके। तो नेक्स्ट, पीने प्लस वाला, सॉरी, पीने प्लस वाली, पीने वाली। पीने प्लस वाली, पीने वाली। टोपी प्लस वाला, टोपी वाला। टोपी प्लस वाला, टोपी वाला। लिख लीजिए वहाँ पर आप सभी ध्यान से, ओके। कार प्लस वाला, कार वाला। कार प्लस वाला, कार वाला। तो समझ में आ गया ना, प्रत्यय किसे कहते हैं और हमें यहाँ पर क्या लगाना है, प्रत्ययों को जो प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाने हैं। प्रत्यय जो शब्द होते हैं वे शब्द के अंत में लगकर क्या होते हैं, एक नया शब्द बन जाते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मेन क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ें और पाठ से नुक्ता वाले शब्द ढूंढकर लिखें। पढ़ें और पाठ से नुक्ता वाले शब्द ढूंढकर लिखें। तो वहाँ पर उदाहरण के द्वारा एक शब्द दिया गया है, उसी तरह से हमें क्या करना है, नुक्ते वाले शब्द जो इस पाठ के अंतर्गत आए हैं उन्हें हमें चुनकर यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मेज, मेज, मज़े, ज़मीन, फ़ोटो, फ़ायदेमंद, सफ़र। मज़े, ज़मीन, फ़ोटो, फ़ायदेमंद, सफ़र। ये शब्द जो हैं कैसे हैं बच्चों, बताइए, देखेंगे, नुक्ते वाले शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द कहलाते हैं, नुक्ते वाले शब्द कहलाते हैं। जो नुक्ते आते हैं, देखिए वहाँ पर नीचे फ के नीचे नुक्ता आया है, फ के नीचे नुक्ता आया है, ज के नीचे नुक्ता आया है, देखिए वहाँ पर ज के नीचे नुक्ता आया हुआ है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को नुक्ते वाले शब्द कहते हैं। ओके। नेक्स्ट, मेन क्वेश्चन नंबर 4। मेन क्वेश्चन नंबर 4, समझकर शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखें। जैसे आपको यहाँ पर अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेटिकली वाइज आपको क्या करना है, ऑर्डर में लगाना है, अल्फ़ाबेटिकली। देखिए वहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, दिल्ली, मेहुल, बुआ, मदद, गरम। तो उसी तरह अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जिस तरह अंग्रेज़ी में आप लिखते हैं उसी तरह आपको हिंदी में भी लिखना है। देखिए वहाँ पर उदाहरण में दिया गया है ना बच्चों, दिल्ली, मेहुल, बुआ, मदद, गरम। तो उसे गरम, दिल्ली, बुआ, मदद, मेहुल इस तरह से लिखा गया है। ओके, समझ में आ गया ना। तो बाकी जो
2 लाइनें दिए गए हैं, उसे भी आपको क्या करना है, शब्दकोश क्रम में लिखना है। ओके, देखिए नेक्स्ट ख, कृष्णा, केले, केरल, कार, कोशिश। तो पहले नंबर पर क्या आता है बच्चों, कार, कृष्णा, केरल, केले, नेक्स्ट कोशिश। समझ में आ गया। ग, दरवाज़ा, परेशानी, खुश, खाना, मित्र। दरवाज़ा, परेशानी, खुश, खाना, मित्र। इसे क्या करना है, शब्दकोश क्रम में लगाना है। तो पहले नंबर पर क्या आता है, खाना, खुश, दरवाज़ा, परेशानी, मित्र। खाना, खुश, दरवाज़ा, परेशानी, मित्र। समझ में आ गया बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न और उत्तरों की ओर। तो मेन क्वेश्चन नंबर 7 पर प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। तो देखिए वहाँ पर प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, दादी ने केले के पत्ते के किन गुणों के बारे में बताया है। दादी ने केले के पत्ते के किन गुणों के बारे में बताया है। देखिए वहाँ पर उत्तर, दादी ने बताया कि पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। दादी ने बताया कि पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो भोजन के कीटाणुओं को मारने में मदद करते हैं। जो भोजन के कीटाणुओं को मारने में मदद करते हैं। इनमें उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। इनका आकार बड़ा होता है तथा ये वाटरप्रूफ होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दादी ने केले के पत्ते के गुणों के बारे में क्या बताया है। दादी ने बताया कि पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो भोजन के कीटाणुओं को मारने में मदद करते हैं। इनमें उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। इनका आकार बड़ा होता है तथा ये वाटरप्रूफ होते हैं। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, केले के पत्ते को पर्यावरण का मित्र क्यों कहा गया। केले के पत्ते को पर्यावरण का मित्र क्यों कहा गया। उत्तर, प्लास्टिक की डिस्पोजेबल प्लेटों की जगह प्रयोग होने के कारण केले के पत्ते को पर्यावरण का मित्र कहा जाता है। प्लास्टिक की डिस्पोजेबल प्लेटों की जगह प्रयोग होने के कारण केले के पत्ते को पर्यावरण का मित्र कहा जाता है। तो केले के पत्ते को पर्यावरण का मित्र क्यों कहा गया है बच्चों। उत्तर, प्लास्टिक की डिस्पोजेबल प्लेटों की जगह प्रयोग होने के कारण केले के पत्ते को पर्यावरण का मित्र कहा गया है। इनके अलावा और भी आपको प्रश्न यहाँ पर आएंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर किसके पत्तों पर भोजन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। एग्जाम्पल में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपको क्या करना है बच्चों, इस पाठ को पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी भी आपको रिवीजन करवा रही हूँ, उसे भी पढ़ना है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, पाठ को भी पढ़ना है। पाठ में से और भी बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि किसके पत्तों पर भोजन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। बताइए, केले के पत्तों पर भोजन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। बताए ना बच्चों, केले के पत्तों पर भोजन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। किसको केलों के पत्तों पर भोजन करना अच्छा लगा। किसको केलों के पत्तों पर भोजन करना अच्छा लगा। बताइए, देखेंगे
मोहन को केलों के पत्तों पर भोजन करना अच्छा लगा। मोहन को केलों के पत्तों पर भोजन करना अच्छा लगा। केले के पत्तों में मौजूद कौन से गुण त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं? केले के पत्तों में मौजूद कौन से गुण त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं? बताइए, देखेंगे। एंटीऑक्सीडेंट। कौन से गुण? एंटीऑक्सीडेंट, जो त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपके समझ में आ गया होगा। ओके, तो आपको क्या करना है बच्चों? पार्ट 10 केले के पत्ते में जो भी मैंने आज यहाँ पर इस क्लास में रिवीजन करवाया है उसे आपको क्या करना है? लिखना है और पढ़ना है। ओके, साथ ही साथ इस पार्ट को भी पढ़ना है। ओके, तो आज का यह क्लास यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।